कि छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाए। हमने गांव की ज़मीन बेचकर खोरी गांव में ज़मीन ली थी, 10 लाख की, 3 लाख बनाने में लगा दिया। मेरे पास 3 बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएं। अपना यहीं गुजारा करें, पानी नहीं है पीने के लिए, खाना नहीं है, यहाँ सारी जनता को उजाड़ कर दिया है। अब सर इनसे अब आपके आंखों के सामने सब, अब इनसे उम्मीद है ही नहीं सर। अगर होती तो ये आज ये ना होता ऐसा, इतना इतना बुरा हाल नहीं होता साहब जी। आदाब दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खोरी गांव में। खोरी गांव का आप नाम पिछले कई दिनों से मेरे चैनल पे तो सुन ही रहे होंगे। लगातार तमाम कवरेज आपको करके दिखा रहा हूँ। सिर्फ मकसद ये है कि सरकार जो छुपाना चाह रही है हम उसको उजागर करना चाहते हैं। तो उसी ग्राउंड पर आज फिर पहुँच गया हूँ। तमाम प्रशासन के उन तमाम नोक झोंक से बचता हुआ फिर जनता के बीच मौजूद हूँ। जनता के पहले मकान दिखा दें, किस तरीके से ये पिलर ढाए गए। उसके बाद बात करें तो किस तरीके से लेंटर ढाए गए। दिखाएं आप तस्वीरें, ये देखिए, सीधी ग्राउंड से तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। इस तरीके से की तस्वीरें आपको तमाम चैनल पर नहीं मिलेंगी। सिर्फ स्टूडियो में बैठकर पत्रकारिता करना कोई पत्रकारिता नहीं होता। ग्राउंड पर जाकर वर्क करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो आज मैं अपनी टीम के साथ पहुँचा हूँ खोरी गाँव। तमाम फोर्स लगी हुई है वहाँ पर। मुझे अपना आई कार्ड तक उतारना मजबूरी हो गया क्योंकि मीडिया की एंट्री नहीं है। मेरे गले में मेरा आई कार्ड नहीं है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मैं उन लोगों के साथ मौजूद हूँ जिनके घर तोड़े गए हैं। महिलाएं हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या इन बच्चों को देखकर भी सरकार का दिल नहीं दहलेगा? देखिए इस तस्वीरों में ये बच्चे आज कहीं ना कहीं इनके छत उजाड़ दिए गए हैं, इनके कलीजे को तोड़ दिया गया है। महिलाओं से ही बात कर लेते हैं। ये हमारी कहीं ना कहीं बहनें आज मजबूरन इन बच्चों को यहाँ पर लेकर मजबूर है। बहन आप आगे आ जाएं, वहाँ पीछे गिरने का खतरा है। बच्चा है आपके पास, क्या कहेंगे बहन सरकार? हेलो, मोदी जी से मेरा निवेदन है कि छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाए। हमने गांव की ज़मीन बेचकर खोरी गांव में ज़मीन ली थी, 10 लाख की, 3 लाख बनाने में लगा दिया। मेरे पास 3 बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएं। अपना यहीं गुजारा करें, पानी नहीं है पीने के लिए, खाना नहीं है, यहाँ सारी जनता को उजाड़ कर दिया है। वो आशियाना जो उनका उजाड़ दिया गया है वो कहीं ना कहीं उस पर वर्क कर रही हैं क्योंकि उनके पास इतने भी पैसे इस वक्त नहीं है शायद कि वो किसी मजदूर को यहाँ पर रख सकें। वो अपना सरिया निकाल रही हैं, सोच रही हैं शायद एक आध वक्त की बच्चों का पेट भर पाएँ, उसके लिए कहीं ना कहीं वो अपने मकान से सरिया निकाल रही हैं। बहन से बात कर लेते हैं। बहन, आखिर किसी मजदूर को लगा लो, क्यों नहीं लगा पा रही है आप? पैसा ही नहीं छोड़ा सरकार ने हमारे पास, इसलिए खुद मजदूरी कर रही हैं। और क्या करेंगे? अपने घर का सरिया निकाल के एक टाइम का बच्चों का पेट भरेंगे? क्यों? तीनों बच्चे दूध पीने लायक हैं। दूध बहन कब से रह रही हैं आप? रोए ना प्लीज। एक साल से रह रही हैं। तो जब आपने यहाँ पर घर बनाया था किसी पुलिस के लोगों ने आपको मना नहीं किया आप यहाँ पर घर? किसी ने नहीं मना करा। कि आपका छोटा बच्चा कितने महीने का है? 2 महीने का। बताइए, तस्वीरों में जूम करके इस बच्चे को जरूर दिखाएं। दर्शकों का कहीं ना कहीं दिल पे कलेजे पर ये चोट तो लगनी चाहिए। छोटा छोटा बच्चा, ये भी इनके बच्चे हैं। दिखाएं तस्वीरों में, ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा है, ये बच्चा भी इन्हीं का है। ये महिलाएं इस वक्त रो रही हैं, बिलक रही हैं। इनका कहना है कि हम हाथ जोड़कर मोदी जी से अपील करते हैं कि हमारा घर जहाँ था प्लीज़ हमें वहीं पर घर दे दें। तो आपने अगर तोड़ भी दिया हम फिर बना लेंगे, लेकिन हमें रहने के लिए ठिकाना तो दें। तमाम बंजर बना दिया गया है इनके घरों को तोड़कर। लगातार यहाँ पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। सैटरडे संडे छुट्टी का दिन है, उसके बावजूद भी प्रशासन चारों तरफ से लगा हुआ है और लोगों के मकानों पर बुलडोज़र चलाने का काम कर रहा है। बहन, तो आखिर अपील क्या है? सरकार से कुछ कहेंगे? सरकार से कोई उम्मीद है आपको कि मतलब सरकार आपको कुछ दे पाएंगे? सरकार से क्या उम्मीद रखूंगी? जब बना हुआ ही घोंसला उजाड़ दिया तो क्या उम्मीद रखूंगी उनसे? तो आपको मतलब कोई दिलासा दिया गया है कि आपको कहीं मकान दिया जाएगा? मुझे अभी तक कोई दिलासा नहीं दिया गया है। क्या कहेंगे? आप भी देखिए बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं मजदूरी करते होंगे, बड़ी मुश्किल से आपने अपना आशियाना बनाया होगा। घोड़ा भी लेके नहीं निकलने दे रही है पुलिस, जो कि मजदूरी करके खाए। मैं पूरी ज़िंदगी एक्सपोर्ट कंपनी में रात दिन मेहनत करके 24 घंटा 48 घंटा ड्यूटी करके मैंने इस ज़मीन को किसी तरह मैंने ख़रीद करके इसमें अपना आशियाना बनाया। मेरा उम्र 55-60 के होने वाला है, जो कि और मेरे बच्चे भी शादी करने के लिए सारे पढ़े हुए हैं। अच्छे स्कूल में कहीं पढ़ाई नहीं हो पाई, ऐसे सरकारी स्कूल में जैसे तैसे उन्होंने पढ़ लिया 8वीं 9वीं 10वीं। मैंने अपने थोड़ा जगह बनाने के चक्कर में मैंने उनको पढ़ाई भी बढ़िया से नहीं कराया, खान पीन भी कुछ भी नहीं करा पाया। अब जो हमने जो बनाया अभी है, बुढ़ापा मेरा आ गया, मेरा जो बना हुआ चीज़ था वो भी गिर गया। अब वो भी गिर गया, बताइए हम अब
तो न कमाने लायक रह गए और न कुछ करने लायक रह गए। अब देखिए इतना घर गिर गया, मेरे सारे हाथ से पाँव सर कट गए हैं। ये देखिए सारे यहाँ पाँव में बाने हैं, यहाँ लत्ता बाने, ये मेरे पाँव में यहाँ कटे पड़े हुए हैं ये सारे। क्या कहेंगे सरकार से, क्या उम्मीद? अब सरकार क्या, सरकार तो हमारी सरकार मतलब हमें तो ये भी पहले नहीं पता था कि ये हरियाणा है या दिल्ली है। ना हरियाणा सरकार मेरे पास आई ना दिल्ली सरकार आई। मैंने दिल्ली से आया था, दिल्ली की आईडी अभी भी मेरे पास दिल्ली के ही है, अभी भी आईडी हमारे क्योंकि हमारे हरियाणा सरकार कभी आई ही नहीं। मुझे रहते यहाँ 13 साल हो गया, मुझे 13 साल रहते हुए, लेकिन हरियाणा सरकार कभी भी यहाँ नहीं आई। बिजली या क्या दिया लोगों ने, कैसे कैसे उखाड़ पखाड़ दिया, कुछ खंभे भी यहाँ खड़े हुए होंगे, आप देख सकते होंगे। लेकिन यहाँ हमारी सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं मिली और न हमारे कोई प्रूफ बनाई गई, प्रूफ तक भी नहीं बनाई गई है। तो जो हमारा प्रूफ था, जितने मेरे प्रूफ था जो दिल्ली का, उसी को हमने लाल कुआं चुंगी नंबर 3 करके ऐसे मैंने उसको चेंज किया। मकान नंबर अपना जो यहाँ डाला गया था, लोगों ने जो डाले थे कि ये दिल्ली नंबर है, वो तो उसी नंबर से हमने चेंज करा लिया। पर आईडी पर हमारा दिल्ली का ही है और उसमें लाल कुआं चुंगी नंबर 3 लिखा हुआ है। लाल कुआं चुंगी नंबर 3, तो कोई हमें ये पता नहीं था कि ये हरियाणा है। और हरियाणा है तो वहाँ की सरकार 13 साल से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, हमारे पास कभी कुछ पूछने नहीं आई, न जांच करने आई, न कुछ करने आई। ये हुआ कि कभी सर्वे होती थी इसकी, हमारे मकान की कई बार सर्वे होके गई कि भाई सर्वे हो रहा है। इस बार भी सर्वे हुआ तो बोला कि भैया किस लिए हो रहा है, तो बोला मकान का नंबर प्लेट आएगी। ऐसे करके उन्होंने कुछ करके लेकर गया, कहीं कुछ नहीं हुआ। बाद बाकी लोगों ने, दलाल चाहे जो भी समझिए, लोगों ने पैसा मांगा गया, देते गया। आपसे फिर बात करेंगे, क्या कहेंगे भाई, उम्मीद क्या करेंगे सरकार अब से? तो आप सर अपना जी, काम करते रहे, मैं आपके पास आता हूँ अभी। अब सर इनसे आपके आंखों के सामने सब, अब इनसे उम्मीद है ही नहीं सर। अगर होती तो ये आज ये ना होता ऐसा, इतना इतना बुरा हाल नहीं होता साहब जी। हम लोग तो अपना अब एक एक पैसा जोड़ गाँव से भी बेच बाच के आ गए, घर से हाथ साफ हो गया, घर से भी बर्बाद हो गए सर। इतनी खंडर थी, इतनी खंडर थी, इतनी खंडर ये जगह थी कि इसमें मतलब भूत भी जल्दी रहने के लिए राजी नहीं होती। हम लोगों ने कहाँ कहाँ से मलबा, कहाँ कहाँ से ईंटें, कहाँ कहाँ से पानी इकट्ठा कर करके हम लोगों ने इतनी ऊंची करके, हाइट करके, रोड बना करके हम लोगों ने इतना कर दिया। आप देखो इतने साल के बाद मोदी जी ने ये सारे ऐसे आदेश दे करके। आपको तस्वीरें में अभी जिस महिला से हमने बात करी थी, कहीं ना कहीं वो महिला अपने घर का वो आशियाना जो उनका उजाड़ दिया गया है, वो कहीं ना कहीं उस पर वर्क कर रही हैं, क्योंकि उनके पास इतने भी पैसे इस वक्त नहीं है शायद कि वो किसी मजदूर को यहाँ पर रख सकते हैं। वो अपना सरिया निकाल रही हैं, सोच रही हैं शायद एक आध वक्त की बच्चों का पेट भर पाएँ, उसके लिए कहीं ना कहीं वो अपने मकान से सरिया निकाल रही हैं। बहन से बात कर लेते हैं। बहन, आखिर किसी मजदूर को लगा लो, क्यों नहीं लगा पा रही हैं आप? अपने पैसा ही नहीं छोड़ा सरकार ने हमारे पास, इसलिए खुद मजदूरी कर रही हैं मतलब? और क्या कि करेंगे? अपने घर का सरिया निकाल के एक आध टाइम का बच्चों का पेट भरेंगे? क्यों, तीनों बच्चे दूध पीने लायक हैं, दूध की भी तो व्यवस्था बनाई जाएगी। क्या उम्मीद क्या है सरकार से? कुछ बोले तो सही, कम से कम। आप घबराए ना, आपकी उम्मीद आवाज क्या हम लोग उठा रहे हैं, लगातार आपकी कोशिश कर रहे हैं हम आवाज उठाने की। उम्मीद मुझे तो कुछ नहीं लग रही। मैंने तो गांव की जो मेरी पुरखों की जमीन थी वो भी निकाल के मैंने इधर लिया। चलो बच्चों के लिए घोंसला बनेगा, वो भी उजाड़ दिया सरकार ने। अब क्या रखूंगी उससे उम्मीद सरकार से? देखिए आप, बेचने वाली सरकार है ना, खुद देखिए तस्वीरों में, जनता को बना दिया ना, चाहे वही बेचने वाली। देखिए आप तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, जैसा कि सरकार ये नारा देती थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वही बेटियां हैं। बलात्कार हो रहे हैं, रातों दिन आ रहे हैं। यहाँ हम अकेले सोते हैं। अच्छा। और चोर चमार आते हैं, गले पे चाकू रखते हैं, जेवर जो भी होता है वो ले जाते हैं, मोबाइल ले जाते हैं, पैसा ले जाते हैं। अब मोदी जी नारा नहीं लगा रहे, वैक्सीन लो, बेटी बढ़ाओ। अब कुछ नहीं दे रहे नारा। घर से बाहर निकलो, मास्क जरूरी लो। अब नहीं कह रहे, सरेआम सड़क पर डाल दिया मोदी जी ने। सर ये देखो ऊपर कैसे लगी है वो बिस्तर। देखिए तस्वीरें, आप तस्वीरें देखें कि किस तरीके से जो है पूरा बाथरूम और लेटरिन बाथरूम तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पे किस तरीके से तोड़ी गई है। क्या करें, गुजारा कर रहे हैं। देखिए तस्वीरों को दिखाएं आप, तस्वीरों को देखकर कहीं ना कहीं आपका दिल दहल जाएगा। ये वही सरकार है जिसने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटियां कहीं ना कहीं, जब उनका घर टूट गया, वो अपने बच्चों की दूध के मैनेजमेंट के लिए कहीं ना कहीं वो जो है आज मजबूर हैं कि वो अपनी मजदूरी भी खुद कर रही हैं। ये कह सकते हैं कि सपनों के घर में से खुद का लगाया हुआ सरिया आज तोड़ कर निकाल रही हैं। तो ये तस्वीरें देखकर कहीं ना कहीं आपका भी दिल दहलेगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं। कहीं ना कहीं हमारे चैनल की भी रीच रोकी जा रही है, मीडिया को यहाँ आने से रोका जा रहा है। अब जनता का काम है कि जनता इन तस्वीरों को
उन तक पहुंचाए जहां तक नहीं पहुंच रही है, और सोई हुई सरकार कहीं ना कहीं जाग जाए और इन लोगों पर तरस खा जाए और यहां पर आकर कुछ ना कुछ इनके लिए सोचा जाए। तो ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं इस वक्त की। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन फरमान के साथ मैं मोहम्मद जफ़र, NHO आवाज़, फरीदाबाद, खोरी गाँव, हरियाणा।